पीठ हमेशा मजबूत रखनी चाहिए, क्योंकि शाबाशी और धोखा यानी चीटिंग दोनों पीछे से ही मिलता है। हेलो साथियों, आज की क्लास बहुत स्पेशल होने वाली है, लेकिन ये आपको पता तब चलेगा जब आप लास्ट तक देखोगे, मतलब 10 मिनट कम से कम। और आज अपना मैं दो सीक्रेट बताने वाला हूँ, बहुत ही गुप्त बात है जो आज तक मैं किसी को नहीं बताया, सिर्फ आपसे बताऊंगा। लेकिन अगर देखोगे पूरा तब जानोगे, नहीं तो नहीं जानोगे। चलिए क्या क्या पढ़ेंगे सबसे पहले उस पर बात करते हैं। आज की क्लास स्पेशल क्यों है इसके बारे में बात करेंगे लास्ट में, क्योंकि सबको नहीं मिलना चाहिए वो जानकारी। उसके पहले जो नॉर्मल है वो ये है कि टेलीग्राम पर पीवीआर स्टडी को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि आपको सारी फ्री क्लास पीडीएफ नोट सब कुछ मिल सके। आगे बढ़ते हैं, क्या क्या पढ़ेंगे आज। टॉपिक जो है बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं है, लेकिन जो है ना बहुत ही अच्छा है, सुंदर वाला है, बढ़िया वाला है। तो आज हम कंटेंट में क्या क्या लेके आए हैं। कैलेंडर। कैलेंडर जानते हो, सभी जानते हो कैलेंडर। हाँ भैया, कैलेंडर पढ़ेंगे आज। कैलेंडर के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस, फैक्ट और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें सीखने वाले हैं। ओके, बात पक्की। मुझे लग रहा है कि ब्राइटनेस बहुत कम है का यार, ब्राइटनेस बहुत कम है का। एक मिनट रुकना, स्क्रीन पे लाइट मुझे बहुत कम लग रही इसकी। ए भाई रुक जा, तुम भी हट जा। लाइट बहुत कम लग रही स्क्रीन पे, थोड़ा सा रुक जा भाई, थोड़ा सा रुक जा। ये शायद अब कुछ दिखा ना, मुझे भी दिखा अब। ठीक है चलिए। तो कैलेंडर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ने वाले हैं इसमें कैलेंडर में हम। उसके पहले क्वालिटी बैच के ऑल पार्ट्स के बारे में जान लो, यही चल रहा है, बैच का नाम है जो अभी देख रहे हो। देखिए कैलेंडर हम आपको दिखाएंगे एक 2020 का, और उस कैलेंडर पर आधारित कुछ क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिए गए हैं। ठीक है। ये स्क्रीन तो पूरा क्लियर है ना, इधर ABCD पड़ा है, बाकी कुछ नहीं है, टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, समझ रहे हो। तो इधर साइड मुझे लग रहा है कि थोड़ा कट रहा है, लेकिन मैं सब खिसकाऊंगा तो उधर सही नहीं है, और सभी में नहीं कट रहा है। ठीक है, अच्छा है, सब है, बढ़िया है। चलो, तो कैलेंडर आप सभी के पास है कि नहीं, पहले कमेंट करके बताओ। कैलेंडर तो रखे होगे आप लोग ना। नहीं रखे हो तो रुको मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे कैलेंडर। वैसे आप लोगों के पास कैलेंडर होना चाहिए। तो मैं दिखा देता हूँ कैलेंडर, भाई रुक जाओ थोड़ा सा। कैलेंडर 2020 का कैलेंडर, उसी पर आधारित क्वेश्चन है। 22 लगा है, लेकिन ये 20 सर्च कर रहा हूँ, समझना का लिए। देखो यहाँ पर आपको कुछ विजिबल हो रहा है। ए भाई दिख जा, दिख जा यार, दिख जा, दिखा है। कौन सा भाषा लिख दिया यार, समझ में नहीं आ रहा है। सिर्फ डेट ही तो चाहिए ना हमें यार, ऐसे तो 3-5 करोगे तो बड़ा लंबा हो जाएगा। चलो यहाँ पे ये मैं यही डाउनलोड कर लेता हूँ, दिखा दूंगा, बाकी चीज़ें छोड़ो, बाहर में जाए, परेशान करके रख देते हैं ये लोग मेरे को। चलो, तो भैया कैलेंडर पर आधारित क्वेश्चन है, जैसे पहले कुछ बात कर लेते हैं, कुछ लोग काफ़ी खौराए हुए हैं। पहला है कि हाउ मेनी मंथ्स डज अ ईयर हैव। देखो पहले तो ये तो अपने धारणा मन से निकाल दो कि सब इंग्लिश में है, कुछ लोग गरिया रहे होंगे, मुझे पता है। इंग्लिश हमको खुद नहीं आती, हम खुद शुद्ध देसी इंसान है भैया, तो इंग्लिश के टेंशन नहीं लेने का। इसको हम आपको सब हिंदी में बताएंगे। हाँ, सब हिंदी में बताएंगे, बहुत छोटी छोटी बात है, इंग्लिश में लिखने के पीछे मेरी कई मजबूरियां थी, वो मैं बताऊंगा। ठीक है, चलिए। पहला है हाउ मेनी मंथ्स डज आ ईयर हैव, यानी एक साल में कुल कितने महीने होते हैं। लिख लो चाहो तो हिंदी में। हाँ, एक साल में कुल कितने महीने होते हैं, यही ना। वैसे इसका इंग्लिश का मतलब कुछ और निकल रहा होगा, मैंने बताया ना मुझे इंग्लिश नहीं आती। एक साल में कुल कितने महीने हैं, हाँ, या होते हैं। तो भैया ये बात हो रही ईयर की, तो जितने भी जवाब आप दोगे वो 2020 के कैलेंडर को ध्यान में रखते हुए दोगे। तो ऐसा तो है नहीं कि 2020 में 12 महीना था तो 2022 में 18 महीना होगा। कुछ ऐसी फैक्ट हैं जो हर साल हर ईयर पूरी लाइफ में आपके हमारे एक के रहेंगे। जैसे एक साल में 12 महीना होता है, अभी के सदी में यही पता है मुझे, है ना। तो आइए पहले वो कैलेंडर दिखाते हैं, फिर साथ साथ में बात करते रहेंगे।
कैलेंडर यहीं साथ में ले लो भैया साइड में। चलो दिखा कैलेंडर, सबको दिखा, पक्का दिखा ना। इधर साइड में इनको रख दो, काम लगेगा तो बगल ला के दिखा दूंगा, फिर इनको साइड में रख दूंगा, ठीक है। चलो, तो एक साल में कुल कितने महीने हैं सबको पता है, अच्छे से पता है, कोई बात नहीं है। तो पहला का आंसर हो जाएगा 12। क्यों, कोई कंफ्यूजन नहीं ना। एक साल में कितने महीने, 12 महीने। कह रहा है लिस्ट द मंथ्स विच हैव 30 डेज। ऐसे महीनों के नाम बताओ जिसमें 30 डे होते हैं। एक मैं आपको सूत्र बता दूं, कुछ लोग ऐसे पहले गिने होंगे बचपन में, मुझे बताना अगर ऐसे गिने हो। ऐसे कहते हैं कैसे करके यार, ऐसे कर लो तो जितना नीचे पड़ेगा, अंगुली जितना ऊपर पड़ेगा, वो ऐसा कुछ होता है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा वो। अप्रैल सितंबर जून नवंबर, बस। क्या, अप्रैल सितंबर जून नवंबर, ये 4 महीने हैं जो 30 के होते हैं। बाकी सब 31 के होते हैं, फरवरी को छोड़ दो बस। समझ रहे हो, यानी 4 महीने ये, फरवरी एक 5 महीना छोड़ दो, बाकी के 7 महीना 31 के होते हैं। देखो कैसे होते हैं, विद प्रूफ देख लो। ए रुक जा, 7 महीना 31 के होते हैं। देखो 7 महीना 31 के कौन कौन होते हैं भैया, कैलेंडर आपके घर परिवार में होगा, लेके देख लेना, मिला लेना। चलो ऊपर से पहले दिखाता हूँ। 31 के महीनों में जनवरी होती है नंबर 1, 31। ये देखो 2, मार्च भी 31 का होता है, मई भी 31 की होती है 3, जुलाई भी 31 की होती है 4, और अगस्त भी 31 का होता है 5। 5 महीने हो गए ना। मैंने कितने महीने कहा आपको, 7 महीने ना। कितना महीने कहा भैया, 7 महीने। तो 5 महीने ये हो गए, 2 महीने इसमें से ले लो, एक दिसंबर ले लो और एक अक्टूबर ले लो। तो क्या समझा आपने, वर्ष में 7 महीने 31 के होते हैं। ठीक है भैया, 7 महीने 31 के होते हैं। फरवरी आपकी होती है 30, सॉरी 28 या 29 की। उसकी क्या कंडीशन है वो भी मैं बताऊंगा। बाकी के सारे मंथ जो होते हैं वो 30 के होते हैं। इसको मैं दोबारा से फिर से काहे को लाया तुम्हें पता है, क्योंकि ये मिटाना था। वैसे मिटाता तो मेरा जो नीचे वाला है वो मिट जाता सब। ओके, बात पक्की, डन। आगे बढ़े फिर हम लोग। चल भैया तुम चला जाए यार, मिट तो गया वैसे भी, बहुत खराब आदमी हूँ। देखो अब बैक करना पड़ेगा, अगर हो गया तो अच्छी बात है। आज काफी टाइम आपका इधर उधर हो रहा है ना। बस 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 बस, चलो। तो ये हो गया। अगला क्या कह रहा था, लिस्ट द मंथ्स विच हैव 30 डेज। अप्रैल सितंबर जून नवंबर लिख लो, अप्रैल सितंबर जून नवंबर। अगला लिस्ट द मंथ्स विच हैव 31 डेज। तब भैया हो, अप्रैल सितंबर जून नवंबर निकाल दो, फरवरी निकाल दो, बाकी जो बचा वो 31 डेज। तो हम यहाँ पर इनकी संख्या लिख लेंगे बस, बाकी आप लिख लेना। तो अप्रैल सितंबर जून नवंबर, 4 महीने 30 वाले हैं, 7 महीने 31 वाले हैं। हाउ मेनी डेज आर देयर इन द मंथ्स ऑफ फरवरी दिस ईयर। 2020 में फरवरी में कितने दिन थे, किस वर्ष में फरवरी में कितने दिन होंगे। ये मैं आपको एक तरीका बता दे रहा हूँ, सूत्र बता दे रहा हूँ, जुगाड़। देखो कह रहा है कि 2020 में फरवरी में कितने दिन थे, तो 2021 में कितने दिन थे, अब 22 में कितने दिन होंगे। मैं बता रहा हूँ, देखो इसके पीछे एक लॉजिक होता है, वो क्या है। पहले तो यहाँ देखो, इसके फरवरी में 29 दिन है ना, 29 दिन है ना। 29 दिन वाली फरवरी 4 साल में एक दिन मतलब एक बार आती है। ठीक है, यानी जिसका बर्थडे जो भूल चूक से जन्म ले लिया फरवरी में, 29 फरवरी को, उसका बर्थडे 4 साल में एक बार मनाया जाता है, क्योंकि वो दिन आता ही नहीं है, बेचारा रह जाता है। जिन लोग की शादी हो गई है 29 फरवरी को, उनका का उनकी सालगिरह भी 4 साल में एक बार मनाई जाती है। समझ रहे हो। तो जो महीना 4 से कट जाता है उसमें फरवरी 29 की होती है, बस। सिंपल सा लॉजिक जान गए। जैसे 2020, 2020 4 से डिवाइड होगा ना, काट के देख लो, तो अगली जो फरवरी 29 की होगी 2024 में होगी, फिर 2028 में होगी, फिर 2032 में होगी। ठीक है, और 2016 में फरवरी 29 की थी, फिर 2012 में भी 29 की थी। समझ रहे हो ना, ये चीज जानते हो। कुछ लोग कहेंगे कक्षा 3 की मैथ है, कक्षा 3 में क्या पढ़ेंगे,
कक्षा 3 में बहुत कुछ सीखते हैं सीखने वाले, ठीक है। और मैं फिर बोल रहा हूँ एक बार, अगर मैथ सीखना है तो क्लास को पूरा देखना, क्योंकि 10 मिनट आपकी ज़िंदगी के अच्छी जगह इन्वेस्ट हो चुके हैं, इससे बहुत अच्छा आपको आउटकम मिलेगा। तो क्लास को पूरा देखना। कच्चा बादाम देखोगे तो सड़ा टमाटर लाइफ बन जाएगी। तो तुम डिसाइड कर सकते हो क्या बनना है आगे। चलो हाउ मेनी डज, ए यार डेज है भैया, हाउ मेनी डेज आर देयर इन द मंथ ऑफ फेब्रुवरी दिस ईयर। तो कितने थे, 29। अगला हाउ मेनी डेज मेक्स अ वीक, वीक मतलब कमजोर नहीं। ए भैया इंग्लिश या ना बड़ी खतरनाक चीज है वो। एक दिन ना मैं अपने साथियों को, हमारे जो सदस्य हैं पीवीआर स्टडी के, उनको एक काम दे रहा था प्रोजेक्ट, उसमें मैं लिखा था प्लान, ये है ये है। ससुरा प्लान में ना मैं प्लेन लिख दिया, मजा ले लिए वो लोग। होता क्या है, PLAN प्लान, और PLAN के बाद ई लगा दिया तो प्लेन हो गया। तो वैसे इसमें लोचा हो जाता है। WEE ये वीक मतलब क्या, सप्ताह। और अगर ए में ना WEAK लगा दिया तो कमजोर होएगा। क्यों, सही बोल रहा हूँ ना? इंग्लिश वाले मैडम लोग बता दो भैया, सही बोल रहा हूँ ना? चलो ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत से हमारे कैंडिडेट हैं जो इंग्लिश के टीचर हैं और मैथ में उनको कुछ नहीं आता है और इंग्लिश में मुझको नहीं आता है। यही तो दुनिया है, सब कुछ नहीं मिलता। एक के मोबाइल में अगर सारे फीचर मिलने लगे तो एप्पल कौन खरीदेगा, है ना? चलें। तो एक सप्ताह में नॉर्मली, जो मुझे पता है मेरी जानकारी के अनुसार, 7 दिन होते हैं। 7 दिन होते हैं। मंडे से शुरू करते हैं, हम लोग की संस्कृति सभ्यता में ही जानते हैं, ठीक है। मंडे, ट्यूसडे और डट डट जानते हो तुम लोग सभी, मजाक मत बनाओ। चलो अगला, दिख रहा है ना? हाउ मेनी वीक्स देयर इन जुलाई, जुलाई में कुल कितने वीक्स, कितने सप्ताह। देखो भैया सिंपल सा है, 7, 7 क्या, 7 दिन का एक वीक बनता है। तो जुलाई कितने दिन की होती है, पहले तो ये कमेंट करो, फट से करो, जल्दी बताओ। आज बहुत अच्छी बात बताने वाला हूं मैं, बहुत ही अच्छी बात। पता है क्या, आज मैं नहाया हूँ। क्योंकि ये कौन सी अच्छी बात है, 5 डिग्री टेम्परेचर में नहाना तुमको आसान काम लग रहा है? सुबह से शाम तक सोचा हूँ, फिर शाम को 7:30 बजे नहाया हूँ, वो भी पानी गुनगुना करके, गर्म करके नहीं। नहीं इतना मलिच्छ नहीं हूँ यार, कमेंट में देखो लोग इतना गंदा गंदा लिख देते हैं, तुम लोग इतना गंदा साबित कर देते हो कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बन रही है। ऐसा नहीं है, मैं इतना गंदा नहीं हूँ, नहाता हूँ, बस कभी कभी नहीं नहाता। चलो आगे बढ़े। अभी और कुछ सीक्रेट बताऊंगा। पहला सीक्रेट ये था, बोला था ना शुरू में बताऊंगा। तो हाउ मेनी वीक्स देयर इन जुलाई, तो 7 चौक 28, यानी 4 वीक होंगे पूरा पूरा। वैसे 5 वीक ना किसी भी महीने में नहीं होते हैं, 5 वीक नहीं होते, हर एक महीने में 4 सप्ताह होते हैं। अरे 28 का महीना होगा तब भी 7 चौक 28, 31 का होगा तब भी 3 दिन एक्स्ट्रा बच जाता है, तो सप्ताह 4 ही बनते हैं, ठीक है। हाँ, दिन एक दिन आगे पीछे हो जाता है। कह रहा है इज इट ट्रू फॉर ऑल मंथ्स, क्या ये सभी महीनों के लिए सही है? हाँ, यस, हर महीने में 4 ही सप्ताह होते हैं, ऑफ कोर्स यस। इन विच मंथ डिड यू कम टू क्लास 3rd, है भैया किस महीने में क्लास 3rd में आया हो? और कुछ लोगों को पता ही नहीं है, उनका लड़कवा क्लास 3rd में आ गया है, उनको पता ही नहीं क्लास 3rd में हम किस साल में थे। तो जोड़ लो, पहले हाई स्कूल कब पास किए थे, और हाई स्कूल जब पास किए थे उसी से घटाए लो 7 साल। तो कुछ लोग हमारे यहाँ ऐसे कैंडिडेट बैठे हैं जो 2000 में हाई स्कूल पास किए थे, सन 2000 में, आज के 22 साल पहले, है ना? ठीक है, जो भी है, फिलहाल के लिए हम बात कर रहे हैं कब, 2020 के कैलेंडर के बारे में। यानी जो बचवा पढ़ रहा है, जिसके बारे में बात हो रही है, वो 2020 में कक्षा 3 में है, ठीक है। तो विच मंथ डिड यू कम टू क्लास 3rd, तो इसके अकॉर्डिंग क्लास 3rd में ये कब आया होगा, अप्रैल में आया होगा। अगर देखोगे 22-21 के मुताबिक, अगर हम लोग अपने जमाने के मुताबिक देखेंगे तो जुलाई में, क्योंकि हम लोग जुलाई तक जानते नहीं थे कि पढ़ने भी जाना है। जब जुलाई लगती थी जाग जाते थे, हाँ पढ़ने जाना है, ठीक है। तो अगर ये पुराने जमाना का स्टूडेंट है तो जुलाई, और अगर नए जमाना का है, मॉडर्न 21वीं शताब्दी का, तो अप्रैल में, ठीक है। समझ गए ना? तो कुल मिला के यहाँ पे आपको चीज़ों को समझना है, यहाँ पे इसका आंसर लिख देने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है।
तो आप क्या बताओगे, नए के अकॉर्डिंग अप्रैल में ये क्लास थर्ड में आया होगा। हाँ, मेक अ सर्कल ऑन दीज डेट्स इन द कैलेंडर, कैलेंडर में इन इन दिनों पे सर्कल करो। ए भैया कैलेंडर, चलो तुम ऊपर आओ, कहाँ गए यार, निकल लिए, रुक जा रुक जा, निकल लिए हो चाचा तो। आज ना एक चीज़ और दिखाऊंगा मैं अभी, रुकना, आज बहुत ही अच्छा चीज़ दिखाने वाला हूँ, देख लो। कैलेंडर में 26 जनवरी पे सर्कल करना है, और क्या पे करना है वो, ये 26 जनवरी, 14 नवंबर, 14 फरवरी पे नहीं करना, कहाँ गया ये, और 31 दिसंबर। हो गया सर्कल। अरे मोटकस कर लो, चाहे तो कोई असर नहीं करता है, लो मोटकस कर लो, लो। अब दिखा सबको, आंख का चश्मा लगा के देखो, दिखा क्या इन दिनों में कुछ स्पेशल है? 26 जनवरी को, 14 नवंबर को, 31 दिसंबर को क्या कुछ स्पेशल है? कमेंट करके बताओ, जल्दी बताओ। डन, आगे बढ़ चलूं? कोई दिक्कत तकलीफ? यार मिट काहे को जाता है, इससे मिटता भी है का, पता नहीं काहे को मिट जाता है, दिमाग खराब कर। चलो, हाँ तो कुछ स्पेशल है, सही बात है, सिंपल सा है, इन दिनों कुछ स्पेशल है, इसको आप कमेंट करके बताओगे, सभी जानते हो कि 26 जनवरी क्या होता है, 14 नवंबर, 31 दिसंबर क्या होता है, बताना। चलो आगे कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट आंसर। एक पट्टी बनी है, उसके ऊपर भी कुछ लिखा है। देखो भैया, सब मैं हिंदी बोल रहा हूँ, पूरा पूरा हिंदी बोल रहा हूँ। इससे हमारे जो कैंडिडेट महाराष्ट्र वगैरह से हैं, कर्नाटक केरला से हैं, क्योंकि हमारे स्टूडेंट ऑल इंडिया से हैं, पूरे भारत देश से हैं, तो उनकी भाषाएं अलग अलग होती हैं। इंग्लिश लगभग हर कोई जानता है, तो इसलिए मैंने इसको इंग्लिश में लिख दिया, क्योंकि बातें छोटी छोटी हैं। बाकी तो हम खुद हिंदी बोली थी, वो टेंशन नहीं लिया। चलो, विच ईयर वाज इट 2 years बैक? कह रहा है कि विच ईयर मतलब कौन सा साल जो है, इट 2 years बैक। तुलना 2020 से हो रही, दिमाग खोपड़ी में बसा लो, फीड कर लो 2020, क्योंकि बात हर जगह 2020 की हो रही है। तो 2020 से 2 साल पहले कौन सा था, बताओ। 2020 से 2 साल बैक क्या होगा? देखो, मुझे जो समझ में आ रहा है इंग्लिश में वही बता रहा हूँ, कुछ को और समझ में आ रहा होगा तो बताना अपना इसका क्या मतलब है। तो 2020 से 2 साल पहले 2018 रहा, बात पक्की। देखिए, मैं चीजों आपको समझा रहा हूँ, अब इसमें 2020 18 या क्या कैसे कुछ और मतलब निकल रहा है, तो वो एक अलग चीज हो गई। समझ रहे हो ना? हम कोशिश करते हैं आपको 101% सही बताएं, लेकिन कहीं कहीं थोड़ी बहुत मानवीय त्रुटि हो जाती है, तो आप उसे ध्यान देंगे, कमेंट करेंगे, हम उसे सुधार करेंगे, ठीक है। आगे कह रहा है इन विच ईयर्स वर यू क्लास सेकेंड? किस साल आप क्लास सेकेंड में आए थे, मतलब थे, सॉरी, यहाँ वर लगा है ना, वेयर हम लोग पढ़ते थे इसको पहले। क्लास सेकेंड में कब थे? तो बच्चा क्लास थर्ड में 2020 में है, तो क्लास सेकेंड में 2019 में रहा होगा। ये आंसर हो गया, ठीक है भैया, ठीक है हो भैया, कहो भैया, ठीक है ना। चलो अगला क्या कह रहा है? कह रहा है विच ईयर विल बी द नेक्स्ट ईयर? तो भैया 2020 के बाद आए चच्चू 2021। विच ईयर कम आफ्टर 3 ईयर है? विच ईयर कम आफ्टर 3 ईयर, कौन सा वर्ष 3 साल बाद आएगा? तो भैया ये 2023 वाला आएगा। समझ गए ना? कोई डाउट किसी के मन में, कोई तकलीफ नहीं? मैंने कहा था कि मैं अपना 2 सीक्रेट बताऊंगा आज की क्लास में, पहला आपको बता दिया हूँ, दूसरा भी बाकी है। सुनना है तो बताओ, एक बार कमेंट करो फटाफट। बीते हुए साल से मैंने बहुत कुछ सीखा। संसार में मौजूद प्रत्येक जीव जंतु इंसान प्रतिक्षण बदल रहा है। थोड़ा सा बदलाव हमें महसूस नहीं होता है। कृपया इस बदलाव को स्वीकार करें और खुश रहें। हमारे कैंडिडेट जो होते हैं, बहुत दिल टूटे वाले होते हैं, उनका दिल ना कोनो तोड़ के गई होती है, या कोनो को गया होता है। बहुत सारी लव स्टोरी हमारे पास आती है ब्रेकअप वाली। ये क्लास में काहे को बोल रहा हूँ, क्योंकि इसमें लोग ध्यान से सुनते हैं, और मानसिक रूप से मतलब स्टेबल रहना जिसे बोलते हैं ना, बहुत ज़रूरी है, तभी आगे कुछ सीख पाएंगे, कर पाएंगे। होता क्या है, युवा अवस्था में आजकल तो हाई स्कूल वाले, 9th वाले कभी टूट जाता है, कहते हैं दिलवर टूट गया, ऐसा कुछ होता नहीं है। देखिए, इसमें मैं थोड़ा सा बोलूँगा 1 मिनट, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें अभी और कुछ भी है यार, क्वेश्चन भी अभी है भाई, इस पे मैं बाद में बोलूँगा। चलो पहले इसको पढ़ लेते हैं, फिर बोलूँगा, जरूर बताऊँगा लव स्टोरी के बारे में, अभी अपनी भी, तुम्हारी भी, सबकी। चलो, कह रहा विच फेस्टिवल्स कम फर्स्ट? फेस्टिवल में इनमें कौन पहले आता है? देखो देखो,
पहले इसको देख लो तब। गिवन बिलो आर सम फेस्टिवल वी सेलिब्रेट ड्यूरिंग द ईयर, लुक एट द कैलेंडर 2020, फाइंड द डेज ऑन विच दीज फॉल्स। हमारी इंग्लिश थोड़ी कम अच्छी होगी लेकिन आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। कहने का मतलब ये है कि इनमें जो फेस्टिवल मैं अभी दिखाऊंगा त्यौहार, उनमें सबसे पहले कौन आता है। और गिवन बिलो मतलब नीचे दिए गए हैं कुछ त्योहारों के नाम जो कि प्रतिवर्ष मनाए जाते हैं। लुक एट द कैलेंडर 2020, यानी आपको कैलेंडर 2020 को देखना है और क्या करना है, वो प्राप्त करना है कि कौन सा त्यौहार पहले फाल मतलब गिरता है। त्यौहार गिरता नहीं आता है हम लोग कहते हैं, तो मतलब कौन सा त्यौहार पहले आता है। ठीक है, आइए त्यौहारों पे चलते हैं। भैया ये त्यौहार हो गए दिवाली। हैप्पी दिवाली कब आती है, जल्दी बताओ कब आती है दिवाली। अरे ठंडी में आती है ना सर्दी में। हाँ, तो दिवाली ठंडी में आती सर्दी में आती है। अगर इसमें आपको सीरियल बनाने को कहा जाए, सीरियल से कि कौन सा सबसे पहले आता है, तो कौन आता है बताओ जल्दी फटाफट। यस, इन सभी त्योहारों में सबसे पहले कौन आता है, तो चच्चा हो सबसे पहले फंगल आता है। हम लोग के यहाँ मकर संक्रांति बोलते हैं 14 जनवरी को। हाँ, शायद 2020 में 15 जनवरी को आया था। सही बात बोल रहा हूँ कि नहीं। मकर संक्रांति पतंग वतंग उड़ाई जाती है और क्या होता है वो फलाने लोग। चलो तो जनवरी हो गया, उसके बाद देखो सीधा जाके गिरा कहाँ, अक्टूबर नवंबर। उसके बाद फिर अगस्त है दूसरे नंबर पर, जो इतने में दिए हैं उतने में। ठीक, फिर क्या है, देखो ये दो पार्ट में बंट गया, इसलिए यहाँ पे आप थोड़ा मजा कम आ रही हो। वैसे ये इधर और भी त्यौहार थे, ठीक है, समझ रहे हो। तो चलो सभी त्यौहार को एक साथ कंपेयर करते हैं, नहीं तो ऐसे थोड़ा कम मजा आएगी। तो पहले तो जनवरी हो गया, इसके पहले कोई त्यौहार नहीं आता है। अब इस पेज पर अगर हम देखें तो डायरेक्ट अगस्त में है ना। तो अगले पेज पे चलो, जनवरी के बाद कोई त्यौहार है। हाँ, जनवरी के बाद अगर कोई त्यौहार है तो इधर है फरवरी, यानी ये त्यौहार दूसरे नंबर पर आता है वर्ष में, जिसका नाम है गुरु रविदास जयंती बर्थडे। समझ रहे हो, आगे बढ़े। फरवरी के बाद भैया मार्च में कोई भी फेस्टिवल नहीं आता है, इनमें जो दिए गए हैं उनमें से कहीं भी देख लो, मार्च में कोई फेस्टिवल नहीं है। अप्रैल में आता है थर्ड नंबर पे, जिसका नाम है बिहू। बिहू कब आता है, थर्ड नंबर पे अप्रैल में। इनको सीरियल से करना है बस, जो दिए गए हैं। फिर अप्रैल के बाद डायरेक्ट मई जून में कुछ है, देखो मई जून में है, जुलाई में है, देखो कहीं कुछ नहीं है, मई जून जुलाई में कुछ नहीं है, सब सूखा पड़ा एकदम। हाँ, लेकिन मेरे ना जिंदगी में एक त्यौहार आया था जुलाई में, बताऊंगा अभी लास्ट में। चलो अप्रैल के बाद मई जून जुलाई में नहीं, अगस्त में है। फिर तो 4 नंबर ये हो गया। 5 नंबर अगस्त के बाद सितंबर में कहीं कुछ नहीं, अक्टूबर में है, ये 5 नंबर हो गया गांधी जी का जयंती। कहो भैया, ए आए है, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, लो अच्छा होएगा थोड़ा सा। ये 5 नंबर नहीं है, ये 5 नंबर नहीं है। अभी अगस्त में एक ठीक बच रहा है ना, 5 नंबर ये। क्यों, फिर सितंबर, सितंबर में कहीं कुछ है, ये 2 पेज पे होने की वजह से थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। सितंबर में कुछ नहीं है। अक्टूबर में है डायरेक्ट भैया गांधी जी का जयंती, हैप्पी बर्थडे गांधी जी। चलो 6 हो गया। और कहीं है अक्टूबर में कुछ, मुझे लग रहा है बहुत चैला फार बोल रहा हूँ का। अक्टूबर में ये मिलाद उल नबी है। ये 7 नंबर पे है ना भैया। हाँ 7 नंबर पे है, ये 7 नंबर पे है। और एक को बचा का हो, इधर एक ही बचा है अभी। ये लास्ट त्योहार है, ये लास्ट लास्ट, लेकिन उसके पहले आती है नवंबर, गुरु नानक बर्थडे। नवंबर, सही जा रहे हैं ना हम, ठीक है। 7 हो गया, तो 8 नंबर पे भैया क्या है, गुरु नानक का बर्थडे। ओके, देखो अगर कहीं सीरियल गड़बड़ हुआ होगा तो हमारे देखने में कोई त्रुटि हुई। आपके पास भी 2 आंखें हैं, तो आप हो सकता है दोनों प्राणी देख रहे होंगे, तो 4 हो गई। तो ध्यान से देखना। तो ये कितना हो गया नवंबर। ए भाई कुछ लोचा हो रहा है, ये पहले दिवाली रहेगी यार। हाँ, कुछ लोग कमेंट कर रहे थे, मुझे पता है, मुझे पता है कि तुमको दिख रहा है। ये 8 नंबर, अब ये 9 नंबर है। और
फिर क्या बचा है? 10 नंबर पर आ गया अपना क्रिसमस, यानी तुलसी पूजन। हमने सुना है कुछ सालों से, काफी चर्चा में है। अच्छा चीज है, तुलसी पूजन करना चाहिए, पेड़ पौधों की सेवा करनी चाहिए, पेड़ पौधों की, सॉरी। चलो आगे बढ़े। तुलसी जी को माता जी भी माना जाता है हम लोग के यहाँ। देख रहे हो क्या हो रहा है? ये वक्त है जिंदगी का, वक्त का पहिया गोल गोल घूमता है। मैंने कहा था अपनी जिंदगी का 2 सीक्रेट बताऊंगा, तो दूसरा सीक्रेट ये है कि 2022 की जिंदगी में मैं भावनात्मक रूप से बहुत मजबूत हुआ। पहले मैं आंखें बंद करके विश्वास करता था, किसी पर भी विश्वास करता था, अब भी विश्वास करता हूँ, लेकिन अब आंखें खोल करके। बस ये मेरी जिंदगी का दूसरा सीक्रेट है। समझ रहे हो ना? 2022 ने मुझे ये सिखाया कि आंखें बंद करके किसी पे बिलीव नहीं करने का है। किसी के साथ अगर आप आज बुरा कर रहे हो, कल वो आपके साथ बुरा होगा, 100% होगा। लिख के रख लो, क्योंकि वक्त जो है ना वो एक ही सीढ़ी पे चलता है। यहीं पर आपने बुरा किया था ना, मान लो यहीं पर आपने किसी के साथ बुरा किया था, यहीं पर तो यहीं पर ये फिर घूम के आएगा और फिर आप लपेटे जाओगे उसी में। अगली क्लास में वैसे हम पढ़ेंगे घड़ी, इसलिए मैं ये घड़ी लगाया था। उनको लव स्टोरी सुनाने के लिए घड़ी नहीं लगाया था, लेकिन हाँ बात ये वहाँ भी बैठ जाती है। तो नेक्स्ट पार्ट आएगा, आप लोग इस क्लास को दबा के शेयर कर दो। अभी ढेर कुछ बचा है, भागना नहीं, छुट्टी नहीं हुई। इस वीडियो के 5000 व्यूज जिस दिन आ जाएंगे, तुरंत खट से अगला पार्ट आ जाएगा। या फिर आप वेट कर लो भैया मेरे बाबू, 11 जनवरी को रात 9 बजे अगला पार्ट आ जाएगा। ठीक है? इसमें कुछ पार्ट्स प्रीमियम भी हैं, जिनके बारे में हम आपको ज़्यादा जानकारी बताएंगे। और हाँ, अभी कहीं जाना नहीं है, मैं कुछ बताने वाला था बीच में। क्या? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको बताने के बाद मैं आगे बढ़ूंगा। अभी इसमें काफ़ी कुछ बचा है, कोई जाएगा नहीं, कोई जाएगा नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट लव स्टोरी वालों को सुनाने वाला था ये। देखो मैं बताता काहे लिए हूँ पता है? क्योंकि मेरे पास बहुत सारा ऐसा दर्द आता है, मैं यहाँ पे सुना नहीं सकता हूँ रिकॉर्डिंग वगैरह, क्योंकि उनकी पर्सनल लाइफ की बातें होती हैं। और मैं रिकॉर्डिंग करता भी नहीं हूँ वैसे, कुछ चीज़ें होंगी नॉर्मल चीज़ें, क्योंकि करनी भी नहीं चाहिए। कुछ लोग की आदत होती है ना? जैसे होता नहीं गाँव वाँव में या शहर में भी, किसी के यहाँ कोई आया है, कौन आया है देखो तो। अब मान लो अगर आपकी बोलचाल है थोड़ा बहुत, कहो क्या आ रहा है, अच्छा क्या करे आ रहे हैं, हाँ समझ रहे हो? या मान लो कुछ लेके आया, जैसे मान लो मैं डिजिटल बोर्ड लाया, मोबाइल लिया, वो मैकबुक लिया, उधर आईफोन, कुछ भी जो भी चीज़ें लिया, कितने में मिला भैया? अच्छा कितना डाउन पेमेंट किया? अच्छा कितना ईएमआई हुआ है? मतलब समझ रहे हो? यानी पूरी गणित उनको बताना है, जानना है, सब कुछ जानना है। जब तक जान नहीं लेंगे वो जगह नहीं छोड़ेंगे। कहते हैं ना, दूसरे पर पीएचडी करने से अच्छा है खुद ग्रेजुएशन कर लो खुद पर। दूसरों पर पीएचडी करने से अच्छा है खुद पे ग्रेजुएशन कर लो, जिंदगी अच्छी हो जाएगी। हाँ, इसके बारे में क्या बता रहे थे कि जीवन में जो मैंने सीखा 2022 से, संसार में प्रत्येक वस्तु, व्यक्ति, इंसान, जानवर, हर चीज जो भी धरती पे मौजूद है, सब कुछ प्रतिक्षण बदल रहा है, हर सेकंड चेंज हो रहा है। अब होता क्या है, कोई इंसान कोई बात कहा, बदल गया, कुछ ऐसा हुआ, किसी के साथ जीने मरने की कसमें खाई, वो चेंज हो गया, अब हमें को धोखा दे दिया है, दैया दैया क्या होगा? ऐसा नहीं होता है। देखो सिंपल सी बात ये है, मैंने ये जैकेट लिया 10 दिन पहले, जब मैं इसको लिया तो इससे मुझे बहुत प्यार था, मैं इसको किसी भी करता था, समझ रहे हो? इतना प्यार था इससे। लेकिन ये क्या हुआ, धीरे धीरे पुराना हो रहा है कि नहीं? अब उतना प्यार नहीं रहा। समझ रहे हो? अगर आप कोई एक कपड़ा खरीदते हो, या कोई एक मोबाइल फोन आपने लिया, कोई भी महंगी से महंगी आपने कार लिया, बहुत अच्छी करोड़ों की आपने लैंड रोवर ले लिया, क्या बोलते हैं मुझे नाम भी नहीं पता अच्छे से, BMW वगैरह जो भी होती हैं, हाँ। लेकिन कुछ दिन उससे बहुत ज़्यादा लगाव रहता है, उसके बाद धीरे धीरे कम हो जाता है। और हाँ, उसमें अंतर भी दिखाई पड़ता है, जब वो जितनी चमक दमक नए पे रहेगी उतना नहीं रहेगी 1 साल बाद। समझ रहे हो? तो वैसे हर चीज़ें बदलती हैं। आपने एक पौधा लगाया छोटा सा, लगा के देखना घर में कहीं भी, आप देखना उसको 6 महीने बाद क्या वैसे रहेगा? वो नहीं रहेगा, बदल जाएगा, उसमें नई पत्तियां आ जाएंगी, कुछ पत्तियां सूख जाएंगी, कुछ उसमें वृद्धि हो जाएगी, कुछ गड़बड़ हो जाएगा, हो सकता है सूख ही जाए, पौधा ही सूख जाए। तो क्या कहोगे, हाय दैया मेरा दिल टूट गया, मर गया पौधा ने तो मुझे धोखा दे दिया। समझ रहे हो? तो जिंदगी को समझो और सीखो। अभी जो लोग काफी डाउट और काफी टेंशन में आते हैं, उनको मैं मोटिवेट करता हूँ, क्योंकि मैं सीखा हूँ। कहते हैं ना, अगर एक मिर्च मैं आपको दिया और मैं बोलूँ तीखा है कि नहीं तीखा है, तो मैं कैसे बता सकता हूँ? पहले मैं उसको चखूँ तब बताऊंगा ना। इसलिए 2022 में मैंने चख लिया इसे, समझ रहे हो कि नहीं? तो अनुभव होता है, अनुभव लेना चाहिए जिंदगी में, एक ही जिंदगी मिली है, सब कुछ करना चाहिए, समझ रहे हो? लेकिन हाँ, होश में रह के। तो मैंने कहा ना कि 2022 के पहले मैं सब पे बिलीव करता था, लेकिन आंखें बंद करके। अब भी करता हूँ, लेकिन आंखें खोल के। तो बस सिंपल सी बात है ये।
हाँ, तो ये चीज़ आप समझ लें कि हर चीज़ हर क्षण बदल रहा है। छोटा सा बदलाव हमें महसूस नहीं होता है। मान लीजिए हमने कोई नया चीज़ खरीदा, नए लोगों से मिले, कुछ भी, वो हर दिन चेंज हो रहा है, अगले दिन ही चेंज होने लगा। लेकिन हमें पता नहीं चलता, क्योंकि छोटी सी चेंजिंग कहाँ पता चलेगी। आपने आज आईफ़ोन खरीदा, कल वो हल्का-सा गंदा हुआ थोड़ा-सा, नहीं पता चल रहा है। शुरू-शुरू में लिया, आप उसको रुमाल पे रख रहे हो, कागज़ में रख रहे हो, बढ़िया, कहीं ऐसी जगह ना रखो कि घिस जाए, पिट जाए। 6 महीना हो गया, 1 साल हो गया है, फेंका साला, जाने दो, आईफ़ोन ही तो है। होता है ना ऐसा? तो वैसे रिलेशन में भी होता है, जो लोग काफ़ी टेंशन में रहते हैं लेकर के, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मैंने बहुत सीखा, बहुत कुछ समझा, बहुत कुछ जाना, बाकी इसी में सब नहीं बताऊँगा, नहीं तो ओवर हो जाएगा। ज़्यादा जानकारी के लिए नीचे स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं, उन पे आप इंक्वायरी कर सकते हैं क्लास के संबंध में। और हाँ, अगर आपका कोई पर्सनल मैटर है, जिसमें आप कुछ थोड़ा बहुत हमें भी शेयर करना चाहते हैं, जो अनुभव के आधार पर मैं आपके अनुभव किसी और को भी शेयर कर सकूँ, तो आप हमें हमारे पर्सनल नंबर पर भी मैसेज कर सकते हैं। लेकिन निवेदन है कि इस पे भैया पढ़ने वाले और जो छोटे बच्चे हैं स्पेशली वो ना मैसेज करेंगे, क्योंकि कुछ ऐसे भी पेरेंट्स हैं या होते हैं, वो अपने बच्चों को भी इस पे मैसेज भिजवाते हैं, तो वो परेशान कर देते हैं हमें। तो निवेदन है वो जो इंक्वायरी वाला नंबर है उसी पे करें। ये हमारा नंबर है स्पेशली, जिस पर आप अपनी बातें लिख के भेज सकते हैं, ठीक है? और बाकी चीज़ें ठीक है। कोई डाउट है, कोई इंक्वायरी, कोई शिकायत, सुझाव तो बताइए। मिलते हैं फिर अगली क्लास में। नहीं, अभी और है भैया, यार भूल गया था मैं, रुक जा 1 मिनट। ये नंबर तो डिलीट करना है रे बाबा, क्योंकि नंबर ये आप देख लिए होंगे ना, नहीं तो वीडियो बैक करके देख लेना। तो बात हम लोग कहाँ कर रहे थे, अभी इसमें बहुत कुछ बचा था। हाँ, नेक्स्ट पार्ट के बारे में बता दिए। इसके बाद ये स्पेशली ऑफर चल रहा है, इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डीएलएड का पूरा कंप्लीट मैथ का सिलेबस आपको मिल जाएगा ओनली 799 में। मैथ का इसमें पूरा कोर्स रहेगा ढंग से, हमसे डायरेक्ट आप जुड़ सकते हो व्हाट्सएप पे, सारी बातें डिस्कस कर सकते हो, ठीक है? और इस क्लास का या कोई भी बैच का अगर आपको ऑल पार्ट नहीं मिल रहा है, तो स्पेशली पीवीआर स्टडी के हमारे अपने चैनल राजकुमार यादव सर मैथ पर सारे पार्ट्स उपलब्ध रहेंगे। आप इस पे जाना, इस पे आपको सब मिल जाएगा, जो जहाँ कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है? क्योंकि कुछ प्रीमियम वीडियो जो पीवीआर स्टडी इलाहाबाद चैनल पे नहीं होते हैं, वो इस पे रहते हैं, तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लेना। बाकी पीवीआर स्टडी एप्लीकेशन में जाना, अगर आपको कम समय में पढ़ना है, गारंटी के साथ सीखना मैथ, तो देख लेना। और हाँ, ये सब काहे को करोगे, यहाँ फीडबैक देख लो, दिख रहा ना सभी को? दिख रहा ना भैया? ये वो दर्द है, वो तकलीफ है जो लोग अपना खुद से उगल रहे हैं। मैं नहीं उनसे बोल रहा हूँ कि बोलो आप इसको बताओ ऐसे ऐसे, नहीं। देखो इधर साइड में कुल देखो, देख रहे हो? ये वो तकलीफें हैं जो लोगों ने लिखा है। अभिषेक राज कह रहे हैं, सर आपसे पढ़कर मुझे बहुत ही अच्छा लगा, हमेशा हम मैथ से भागते रहे, पर आज ये आपके वीडियो मजाक मजाक में ही देख लिया, और यकीन मानिए सर हम खुद में एक अलग ही ऊर्जा महसूस कर रहे हैं। वीडियो मैं देखता गया सर, मजा आ गया मुझे ये क्लास अटेंड करके, ऐसा लगा कि हम हर सब्जेक्ट को अच्छे से कंप्लीट करके आ सकता हूँ। अब पढ़ने में मन लग रहा है पहली बार, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद सर। ये मैं लिखवाया नहीं इनसे फ़ोन करके, मुझे नहीं जानते ये, मैं इनको नहीं जानता, सिर्फ यूट्यूब से जानते हैं बस। देख रहे हो? हाँ, तो बहुत से ऐसे कमेंट्स हैं। आप पीवीआर स्टडी का जो बेसिक मैथ का मिलियन व्यू है ना, 3-3 4-4 मिलियन, उस वीडियो में जाके देखना, कमेंट वहाँ पे पड़े हुए हैं, और अलग अलग लोग अलग अलग जगह से। और हाँ, लाखों में कमेंट है, हजारों में, 2-4-10 नहीं है। राजकुमारी चक्रवर्ती का कमेंट है ये, मैथ के इतने अच्छे टीचर आज तक नहीं देखा। बाकी चीज़ आप खुद देख लो, मैं काहे को पढ़ूँ, अपनी ही इज्जत अपने से काहे को दिखाऊँ। चलो हो गया, इसको भी देख लो भैया। हमारे अंकल भी देखते हैं, बीच बीच में हमको चच्चा बोलता हूँ ना, कहते हो क्या चच्चा बोलते हो, देखो इन्होंने क्या लिखा है, आई एम 42 ईयर ओल्ड बट वॉच योर होल वीडियो जस्ट टू टेस्ट माई मैथ विच आई लर्न यूजिंग स्कूल डेज। सही पढ़ा ना मैं, कुछ गड़बड़ तो नहीं पढ़ा? तो ये सारे फीडबैक हैं आप लोगों के। आपकी क्या विचार है, आपकी क्या भावनाएं हैं, क्या सीखा आपने, कमेंट करके जरूर बताना। और अगर अच्छा लगा कुछ तो शेयर कर देना दबा के। और आज अभी रात के टाइम कितने हो रहे हैं पता है आपको? नहीं पता होगा शायद, 1:16:28 हो रहा है। मैं वीडियो रात में इसलिए रिकॉर्ड करता हूँ, या लाइव भी करता हूँ कभी कभी, क्योंकि मुझे ना बहुत मज़ा आता है खुद से बातें करना। मैं बोला था अपना सीक्रेट बताऊंगा आज, खुद से बातें करने में मुझे बहुत मजा आता है। अभी मैं यहाँ पे मेरे कमरे में क्लास में कोई नहीं रहता, हमारी जो टीम वाले होते हैं नेक्स्ट अलग रूम में रहते हैं, मेरी रिकॉर्डिंग इसी में होती है, मेरा सोना उठना बैठना जागना सब कुछ इसी में रहता है अलग से। चारों तरफ स्क्रीन ही स्क्रीन होती है, मेरा बेडरूम साइड में है, एक पर्दा लगाया हूँ छोटा सा, उधर साइड पड़ा रहता हूँ मैं बस। तो मेरा सीक्रेट अगला ये है कि खुद से बातें करना, अकेले में रहना, अपने बारे में समझना, ये बहुत बड़ी बात होती है। दिन भर आपने क्या क्या किया उसका एनालिसिस जरूर करें। शाम को आपका 24 घंटा जो बीता ना, अगर पूरा दिन का माने 12 घंटा मान लो, लगभग 10 घंटे आपने कहाँ बिताया, किस में इन्वेस्ट किया, ये जरूर हिसाब करें। ये नहीं फलाना के पास गए थे, बकैती किए आधा घंटा, ओके पास चले गए, ससुरा पका दिया 2 घंटा, तुम बर्बाद हो रहे हो। फिर समझ रहे हो मतलब कर क्या रहे हो, ये समझो। और बिना मतलब के लोगों से
लूला करना बंद कर दो, समझ रहे हो? बस, और आगे आप समझ गए। तो फिलहाल बस आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत थैंक यू। नंबर मैंने दिखा